अभिषेक झा, उसके बाद मैं आरजेडी के पास जाऊंगा। चूंकि आपके नेता पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला बोला गया है, चिराग पासवान भी सीधा नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने तो बजाबते ट्वीट करके मुख्यमंत्री की वो टोपी पहनी हुई तस्वीर लगा दी कि फैंसी ड्रेस से तो फुर्सत ही नहीं है मुख्यमंत्री को, बिहार क्या संभालेंगे। अब नीतीश कुमार जी पर ये नेता टारगेट नहीं करेंगे तो मीडिया की सुर्खियों में कैसे बने रहेंगे। अभी विनीत जी की बातें मैं सुन रहा था, ये भी अपने नेता की तरह ही कंफ्यूज्ड है। ये सभी लोग एक ही बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बिहार जल रहा है तो इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों। अगर सचमुच आप अंदर से मानेंगे कि हाँ इफ्तार पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई आयोजन नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन आप एक तरफ व्यक्तिगत रिश्तों को कहते हैं और दूसरी तरफ उसका पॉलिटिकल एजेंडा भी सेट करते हैं। अब समझिए जरा, पॉलिटिकल एनालिसिस समझिए अभिषेक जी। जो भी विस्तृत पार्टियां हैं मोटा मोटी सबके बारे में क्लियर है। उन्होंने इफ्तार पार्टी नहीं दी ना, उन्होंने इफ्तार पार्टी नहीं दी, वो आपने निमंत्रण दिया, वो गए। अरे इफ्तार पार्टी देना, एक बात बताइए, नहीं, अगर आप अंतर मन से दुखी हैं किसी चीज को लेकर तो आप किसी भी जलसे में शामिल नहीं होते हैं। ये द्विअर्थीय बातें नहीं चलती हैं। और उनके पॉलिटिकल स्टेटस को समझिए। पॉलिटिकल स्टेटस ये है कि हर कोई सेट है कहीं ना कहीं। वो जानते हैं कि भाजपा वालों ने उनको मिसयूज किया, यूज नहीं किया, मिसयूज किया बुरी तरीके से। उनके पार्टी का कुनबा बिखर जाता है, किस तरह से उनके चाचा उन पर हमलावर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अभिषेक भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप नहीं बोलने देंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे आपने कहा बहुत कुछ नीतीश कुमार जी के बारे में, डिबेट की गरिमा को मेंटेन करिए। अब चिराग पासवान जी इस बात को भली भांति समझते हैं। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी ने मिसयूज किया। भाई बीजेपी के सामने भी दिखाना है, दर्शाना है। कह रहे हैं 40 सीटों पर तैयारी करेंगे, 243 सीटों पर तैयारी करेंगे, कैंडिडेट है, जमानत बचेगी। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ यहां आए थे ताकि उनका पॉलिटिकल भाव थोड़ा सा बढ़ा रह सके, कि बीजेपी वाले ये सोचे कि हाँ हो सकता है कि चिराग पासवान जी। भाई तो वो बीजेपी को कंफ्यूज करेंगे ना कि हम आपके साथ हैं कि नहीं। अगर बीजेपी से उनको फायदा लेना है तो, अगर वो बीजेपी को लेकर कहीं कंफ्यूजन में है कि यूज किया, मिसयूज किया, तो आप पर क्यों अटैक करेंगे। वो नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं। मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए। अरे भाई साहब, अगर बीजेपी से फायदा लेना है तो बीजेपी को टारगेट करते कि बीजेपी उनको अपने पास रखने के लिए बेचैन होती, वो आपको क्यों टारगेट करते। अच्छा एक बात बताइए, उनको रहना है, उनको उनकी इच्छा है रहने का एनडीए में। वो जानते हैं कि उनके चाचा का एडजस्टमेंट उनसे बेहतर है। वो ये भी जानते हैं कि उनके रहते उनके लिए स्पेस नहीं हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने घटक दलों को ट्रीट करती है, तो आपने खुद ही कह दिया ना अभिषेक झा, आप तो खुद ही जवाब दे रहे हैं कि इसका मतलब है उनको महागठबंधन में नहीं जाना है, तो आप उनके धुर विरोधी हैं, वो आप पर अटैक कर रहे हैं खुलकर। इसमें बीजेपी कहां बीच में आ गई। उनकी मंशा है, महागठबंधन के दरवाजे बंद हैं। अरे आप समझिए इस चीज को। मैं उनके पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल स्टेटस के विषय में आपको बता रहा हूं। जो आकलन हम लोग, महागठबंधन के दरवाजे तो उनके लिए बंद हैं, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन महागठबंधन की पार्टियों में सब, एक तरफ आप महागठबंधन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप इफ्तार पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप इफ्तार पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं, उसका पॉलिटिकल भाव भी बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले संजय मयूख के यहाँ नीतीश कुमार नहीं गए थे, तो क्या मान लिया जाए कि वो एनडीए में आ रहे हैं। अच्छा है, नहीं, नीतीश कुमार संजय मयूख के घर गए थे तो मान लें कि आ रहे हैं बीजेपी के साथ। अच्छा आप कहां कैसी नहीं कैसी बात आप कर रहे हैं बताइए ना। तो आप भी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं ना यहाँ बैठकर। नहीं, अगर कंफ्यूजन की बात है तो वो कंफ्यूजन फिर आप भी कंफ्यूज हैं, इसका मतलब। अच्छा नीतीश कुमार, आप नहीं गए थे संजय मयूख के घर। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता है, मुख्यमंत्री है। अभिषेक भाई इन्हीं के पार्टी के नेता है, कैसी त्यागी जी, उनका क्या बयान है। मैं साबित कर देता हूं, रुकिए। नहीं साबित, कुमार जी महागठबंधन के नेता, सूबे कितने वर्षों से मुख्यमंत्री, वरिष्ठतम नेता। अरे वो चले जाते हैं किसी एमएलसी के यहाँ, तो आप उसको इससे कंपेयर कर लीजिए। तो ये चले जाते हैं तो आपने कैसे जोड़ लिया फिर। वो भी तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के विरोधी वो पहले भी थे, आज भी थे, इसमें बीजेपी कहां बीच में है और यूज और मिसयूज की बात कहां आ गई, आपको नजर आ गई। खैर चलिए अभिषेक झा। अभिषेक जी हाँ आ रहे हैं मनीष जी। चलिए, शून्य होकर के भी अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है। वो कहावत है ना कि चलनी जो है वो सूप के खिलाफ बोल रही है। खुद कहीं नहीं है बिहार के अंदर, कहीं चर्चा भी नहीं है। वो तो आप लोग डिबेट का मुद्दा बना देते हैं तो चर्चा हो जाती है। ओवैसी साहब की बात का मैं जवाब नहीं दे पाया था। हम लोग किसी भी उपद्रवी को जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, दूसरी तरफ ओवैसी साहब हैं जो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान खतरे में है। ये दोनों ए और बी टीम है जो कहीं ना कहीं तनाव पैदा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इनकी प्राथमिकता यही है कि लोगों को भड़काओ। हम लोग तो भाई कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई में विश्वास रखते हैं, तो ये लोग अपने स्टाइल से काम अपना करते रहे। चलिए अभिषेक झा, लेकिन बस इतना समझिएगा जो एक्सपर्ट ने भी कहा, हम लोग क्या कर सकते हैं।